हाँ। जय गुरु जी टू ऑल। आप सबका बहुत प्यार से, बहुत दिल से आपका सबका स्वागत है हमारे द होली साइंस के स्वाध्याय से। तो हम लोगों ने पिछली बारी में सूत्र नंबर 23 तक कर लिया था, तो हम अपने ज्ञान को बड़े प्यार से आगे बढ़ाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट पूजा जी टू गो थ्रू विद सूत्र नंबर 24। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। सूत्र 24। मूढ़ चित्तस्य विपर्य वृत्तिवशाद् जीवस्य शूद्रत्वं तदा ब्रह्मणः कला मात्रेन्द्रिय ग्राहा स्थूल विषय प्रकाशात् कलिः। जय गुरु जी। तो हम लोगों ने कल सूत्र नंबर 23 के अंदर हमने ये लास्ट में ये समझा था ना कि जो हमारा हार्ट होता है, जो ये हमारा चित्त होता है, हमने उसकी 5 स्टेट्स पढ़ी। तो ये जो सूत्र है, ये जो उसकी पहली स्थिति है जिसको कि हम डार्क हार्ट बोलते हैं, या हमने उसको बोला था कि अंधकार में या मूड उसके अंदर। तो हम अब क्या समझेंगे कि जो हमारे हार्ट की अलग अलग स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंगली आज आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर जो है सोल एवोल्यूशन या हमारी प्रोग्रेस होती है, और हम किस तरीके के माइंडसेट के अंदर जो है वो हम रहते हैं। तो जब हम इस डार्क स्टेट में होते हैं, यानी कि हमारे हार्ट की जो अवस्था होती है वो मूड वाली होती है, तो पता है हम क्या करते हैं, हम ऐसा महसूस करेंगे कि इस क्रिएशन की व्हाट इज द रियल सब्सटेंस, दैट इज ओनली एंड ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हम ये लेके चलेंगे कि इस पूरे संसार में अगर कोई परम सत्य है, तत्व है, तो वो क्या है, वो सिर्फ ग्रॉस मटेरियल की चीजें हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस देंगे। हम कहेंगे उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, मतलब कुछ सत्य ही नहीं है। सत्य सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज है जो हमारे को दिखती है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं के ऊपर जो है ध्यान देंगे। और ऐसा क्यों होता है, तो हम सब अपने पिछले लेसन्स में बहुत अच्छे से ये चीज समझ चुके हैं। ऐसा होता है अविद्या की वजह से, आई मीन अज्ञानता की वजह से। जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है, अविद्या होती है, तो हमारा हार्ट की स्थिति जो है वो ऐसी ही होती है। अब हम लोगों ने एक जाति प्रथा हम करते हैं, तो हम बोलते हैं ये शूद्र जाति का वो है। भगवत गीता में भी बताया गया है आपके कर्मों के हिसाब से जाति होती है। ये हम एक गलत मीनिंग लेते हैं कि भाई ब्राह्मण क्या और शूद्र क्या। तो देखिए हमारे हार्ट की जो स्टेज होती है, जो स्थिति होती है, उसी हिसाब से हमारी ये क्लास भी बनती है। तो जब हम इस डार्क हार्ट की स्टेट में होते हैं ना दोस्तों, तो इसको हम बोलेंगे शूद्र या सर्वेंट क्लास, आई मीन सेवक क्लास। तो इस स्थिति के अंदर हम अपने आप को शूद्र लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी नेचुरल ड्यूटी पता है क्या होती है, हम सिर्फ हायर क्लास के लोगों को सर्व करते रहते हैं। हमको अच्छा लगेगा, ओ यार वो बंदा कितना अमीर है, उसके पास कितना कुछ है, काश मेरा इसके साथ कांटेक्ट हो जाए। हमारी सोच इस तरीके से हो जाती है। तो हम क्या कर गए, हम शूद्र कैटेगरी में चल गए। तो हम तो ये सोचते हैं कि फला बंदा उस जात का है, जन्म से कोई जात नहीं है। हमारे आज क्या सीख रहे हैं कि अपने हार्ट की स्थिति से हम उस क्लास में जाते हैं। तो हम इसमें किस में चले गए, हम सेवा क्लास में चले गए, हम शूद्र स्थिति के अंदर जो है वो हम चले जाते हैं। इसी में आगे वो क्या बता रहे हैं, कलियुग। जो कलियुग है उसी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो है हमारा डार्क साइकिल। मतलब कि ये जो स्थिति हमारी होती है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, हम कली की स्थिति में है। और जब हम इस स्थिति में रहते हैं ना, तो पता क्या होगा, हम अपनी जो पावर्स हैं, जो हमारी पावर्स है, पावर्स का मतलब क्या, मटेरियलिस्टिक पावर नहीं है, हमारी जो सोल पावर है, हमारी जो शुद्धता की पावर है, हम क्या करते हैं, हम उनसे खुद को अपने आप को हम दूर रखते हैं। हमारी में एडवांसमेंट होगी ही नहीं। तो देखिए, एज सिंपल एज इट इज, एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस स्टेट ऑफ हार्ट,
हमारे में एडवांसमेंट होगी नहीं। और हम क्या करते हैं, हम उसी डार्क साइकिल के अंदर जो है अपने आप को बांध के रख लेते हैं, तब जब हम डार्क हार्ट की स्टेट में होते हैं, यानी कि मूढ़ चित्त की स्थिति में हम होते हैं। आगे हम कहेंगे पूजा जी सूत्र नंबर 25 और 26। सूत्र 25वां 26वां। ब्रह्मणः प्रथम पाद पूर्णत्वे द्वितीय सूक्ष्म विषय ज्ञान प्राप्त संधि काले चित्तस्य विक्षेपस्तदा प्रमाण वृत्तिवशात् क्षत्रियत्वम् ततः सद्गुरु लाभो भक्ति योगश्च तदा लोकांतर गमनम। जय गुरु जी। तो सूत्र नंबर 25 से 26 में अब जो हमारे हार्ट की सेकंड स्टेज है वो क्या थी, वो हमने प्रोपल बोली थी, यानी कि जिसको गति युक्त हार्ट चित्त बोलेंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे अंदर एनलाइटनमेंट होगी, तो ये जो है हमारे को क्या होना शुरू हो जाएगा, हम अपने मटेरियलिस्टिक जो भी क्रिएशन है उनसे जुड़े हुए जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अब उनको देखने का हमारा धीरे धीरे नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम अपनी वेकफुल स्टेट में, जागृत अवस्था में जब हम इन चीजों को देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि भाई जैसे मैं सोता हूँ मुझे इतना कुछ दिखता है, और जब मैं उठता हूँ तो वो कुछ भी वैसा नहीं होता है। तो यहाँ भी तो क्या हो रहा है, ये जो मैं इतना मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ रहा हूँ, ये भी तो एक स्वप्न की तरह ही है। तो उसको धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें जिनको मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था सिर्फ आइडियाज है। धीरे धीरे थोड़ा उसके मन में आएगा कि आखिर मेरी एग्जिस्टेंस है क्या। अब उसके मतलब हार्ट के अंदर ये गति किसकी आ रही है, ये भावों की आ रही है, ये लर्निंग की आ रही है, ये विजडम की आ रही है। हार्ट बीट तो होती है, हार्ट बीट इज समथिंग डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग इट मोर गति युक्त। अब उसके अंदर ये चीज आनी शुरू हो जाएगी, अब उसकी गति बढ़ेगी। अब वो कहेगा ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, मेरे अंदर ये डाउट्स आ रहे हैं। उसको अब मटेरियलिस्टिक आंसर से तसल्ली नहीं मिलेगी, वो बोलेगा सत्य क्या है, मुझे इसका कुछ एविडेंस चाहिए। तो अब उसके अंदर क्या आ गई, जिज्ञासा आ गई। उसके अंदर क्या भाव आ गया, अपने आप से लड़ने का भाव आ गया। तो क्या बन गया, बन गया ना वो क्षत्रिय, आ गया ना वो मिलिट्री क्लास में। ये होता है जब हम किसी को देख के बोलेंगे कि ये क्षत्रिय रूप में है कि नहीं शूद्र रूप में है। अब वो आ गया क्षत्रिय रूप में। जब वो क्षत्रिय रूप में आ जाएगा तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि ये जो क्रिएशन हुआ है ये कैसे हुआ है। उसको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये मेरी मोरल ड्यूटी है, ये मेरी नेचुरल ड्यूटी है, ये मेरा स्वाभाविक, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इस ज्ञान को लेना है। अरे हमारा तो कितना जीवन बीत जाता है, हम तो इस ज्ञान की तरफ जाते ही नहीं है। हमारे मन में तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता यूनिवर्स क्या मिला, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं करने क्या आई हूँ। हम तो पता नहीं किस अलग सी मतलब जब हमारे हार्ट की स्थिति मूड वाली होती है तो हम तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़े होते हैं। अब क्या होता है, उसको धीरे धीरे ये इंसाइट आनी शुरू हो जाती है एज टू द नेचर ऑफ क्रिएशन। और अब वो क्या करता है, वो उसमें रियल नॉलेज को, अब उसको मटेरियलिस्टिक आंसर से शांति नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो क्षत्रिय बन गया। अब उसको वो क्षत्रिय का जैसे काम है मिलिट्री का काम, अब वो वैसे काम करेगा। अब उसमें क्या होता है, एक बहुत खूबसूरत चीज यहाँ पे समझाई गई है जिसको हम बोलते हैं संधि स्थल। संधि स्थल इज द प्लेस बिटवीन हायर एंड लोअर। जब हम क्षत्रिय स्थिति में आते हैं तब हम कहेंगे कि ये जो इंसान है ये कहाँ चला गया है, ये संधि स्थल पर है। स्थल कोई बाहर नहीं है, वो सब हमारे अंदर ही है, वो सब हमारे अंदर ही है। विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, मतलब कभी कभी तो मैं सच बताऊं मुझे बोलते हुए भी शर्म आएगी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1 ईयर गुरु जी ने बोला हुआ है गॉड टॉक्स विद अर्जुना का स्वाध्याय कराने के लिए, क्योंकि वो किताब का स्वाध्याय कराने के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि
रिसीवर में भी क्षमता होनी चाहिए गुरुजी की पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता को समझने की। लेकिन मैं ये कहूंगी बहुत जल्द हम उसको शुरू करेंगे, और विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी जब हम उसको पूरा कर लेंगे ना, देखो मैंने तो उसको पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन वो मेरा ज्ञान भी पूरा तब होगा जब मैं उसकी शेयरिंग करूंगी। मैं सच कहती हूँ, हम लोगों का एकदम कंप्लीट, मतलब कहते हैं ना 360 डिग्री से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि चलो कोई लोग मेरे साथ जुड़ते करते, अब धीरे धीरे कुछ लोग ग्रुप में रेडी हो रहे हैं, तो हम उसको जब करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, और वो मेरे हार्ट में बहुत टाइम से है, मुझे इसको करना है, मुझे इसको करना है। थोड़ी देर पहले मैं कुछ रीजन से रुकी रही कि शायद कुछ लोग जुड़ेंगे, लेकिन अब मुझे यही चीज आ रही है कि कम से कम उसको 1-2 महीना मैं कराऊंगी, तो धीरे धीरे हमारे ग्रुप के लोग इतने स्ट्रांग हैं कि वो साथ साथ में आके जो है वो भी उसका स्वाध्याय जो है वो जरूर पकड़ेंगे। आप सब पकड़ेंगे बारी बारी उसको। वो मुझे एक ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भगवत गीता को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, उसके ज्ञान को। और जो गॉड टॉक्स विद अर्जुना है, तो फिर वो तो मेरे गुरु जी की विजडम और भगवत गीता तो सोने पे सुहागा। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है। तो यदि हम लोगों के ऊपर गुरु जी की ग्रेस रही तो हम बहुत जल्दी उस चीज को समझेंगे। तो वो चीज आती है जब हमें रियल नॉलेज मिलती है, तो जब हम उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। अब पता है हमारे अंदर क्या भावनी आनी शुरू हो जाती है, रियल नॉलेज लेनी है, मुझे औरों की हेल्प करनी है। औरों की हेल्प कैसे करनी है? बॉडी लेवल से हेल्प नहीं करनी है, हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल लेवल से। अगर हम किसी के किसी भी तरीके के डाउट को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि हम उनको अंधकार से दूर कर सकते हैं, उनको प्रकाश में ला सकते हैं, तो क्यों ना हम उस चीज को करें। जब हमें रियल नॉलेज मिलती है, जब हमें वो ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है? अब सोचिए, अगर क्या मिलता है, कितने मास्टर्स हैं, कितनी नॉलेज शेयर करते हैं, हमारा क्या रिलेशन है? कि मैं आपको पर्सनल फ्रंट पे जानती हूँ या आप मुझे जानते हैं? नहीं। लेकिन जो हम ये सोल फैमिली के थ्रू एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी का चेहरा देख के भी ऐसे लगता है ये कोई अजनबी है ना? तो पता है कि क्या होता है, जो मैंने अनुभव किया है, कि जो मेरी सोल थी वो कनेक्ट होना चाह रही थी इन सोल से। इसीलिए जितने भी लोग जुड़ते हैं मिलते हैं, आज तक किसी भी एक इंसान से ये फीलिंग नहीं आई अरे ये कैसा है या मेरे को इससे बात नहीं कर। मुझे नहीं लगता कि कभी हमें, और जहां ऐसा होगा वहां पे आप जा ही नहीं सकेंगे। अगर आपकी अंदर की जो आप कहते हैं ना सोल टू सोल कनेक्शन फील नहीं होगा, देन यू वोंट बी देयर, आप उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे। ये होता है मुक्ति के रास्ते पे जाने का हमारा संधि स्थल, जहां पर हम पहुंचते हैं। हम अपनी नॉलेज को लेकर, अपने एनलाइटनमेंट को लेके अपने डाल के हम चले गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? पता नहीं कितने जन्म और आना पड़ेगा। अगर आज भी ये विजडम शेयरिंग पे उन्होंने बोला हुआ है, तो मैं यही क्वेश्चन पूछती थी और मैं कहती थी नो नो, हमें लगता है ना अरे नहीं आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस थिंग, एकेडमिक नॉलेज तो मैं दे सकती हूँ, ये मैं कैसे दूं? ये तो मैं खुद सोच रही हूँ सब, ये मैं कैसे दूं? तो जब मैं बहुत इस चीज को लिंगर ऑन करती थी, देन आई वाज टोल्ड कि हेलो, ये पर्पस पिछले जन्म में भी पूरा किया हुआ था, इसीलिए आपको इस चीज को देने के लिए आप आए हो। एंड देन आई वाज लाइक ओ, ये मैंने नहीं किया। और मैं पूछती थी मैं कैसे उस चीज को करूंगी, भाई इतने तो मैंने गहराई से मैंने भी स्टडी नहीं किया। वो बोलता था नो, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि हम सबका पर्पस होता है, पता है हम उससे अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसा लगता था नहीं यार, मैं अपना सब कुछ तो ठीक कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी का जीवन जी रही हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। नहीं, आई वॉज नॉट कंप्लीट। मैं नहीं थी और मैं अभी भी नहीं हूँ। पता नहीं कितना ज्ञान है जो मुझे अभी देना है ना? तो ये स्थिति में जब हम आते हैं, तो हमें ये जो मोटिवेशन मिलता है, तो पता है क्या होता है, हमारी कंपनी ऐसे लोगों में बन जाएगी। तो जो हमारे अंदर समस्याएं हैं, डाउट्स हैं, वो सारी चीजें अपने आप हमारे से, आपका ध्यान निकल जाएगा। अब मेरे ख्याल से 5 to 6 years हो गए हैं इनटू स्प्रेडिंग दिस नॉलेज, विजडम, एवरीथिंग। अगर आज मैं कहूँ
मेरे परिवार का एक भी इंसान इसमें नहीं जुड़ा हुआ, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो एक भी इसमें नहीं जुड़े हुए, है ना? तो मैं क्या करूंगी, मैं तो अपने तक थी। तो मेरा ये सोल फैमिली थी मेरी, जहां तक मुझे जुड़ के ये शायद मैंने कोई आप लोगों के साथ अपना कोई कर्मा पूरा करना था, ये मुझे बताना था, ये मुझे करना था। किसी भी आप उसको ले लीजिए, मुझे बताना था, करना था, हमें कहीं पे लाइट, ज्ञान की लाइट डालनी थी, हम भी तो वही कर रहे हैं, है ना? समझाने से हमें भी समझ आ रहा है। शायद वो मेरा समझना पूरा नहीं था, शायद मुझे इतनी मेहनत की जरूरत थी कि आप समझाओगे तब आप और अच्छे से समझोगे, है ना? तो फिर वो बना देते हैं हमारे को, उस हिसाब से उस रोल में हम लोग आ जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस इंसान को मिलते हैं अपने सतगुरु। तो इस वे में मैं अपने आप को बहुत 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 फॉर्चुनेट समझती हूँ। 13 साल की उम्र में ही मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। मैंने आज तक कभी किसी और मतलब मुझे किसी रास्ते की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ मैं हमेशा फ्लो में रही। देखिए ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये चीज हमारे आपके साथ भी हो रही है, हमारे साथ भी हो रही है, लेकिन हमें आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, है ना? जब हम पहचान पाते हैं तो हमें पता चलता है यूनिवर्स इज विद मी। मेरी खुद की फ्रेंड है, हम लोग शायद मोर देन 30 ईयर्स से हम एक दूसरे को जानते हैं। 30 ईयर्स से जानते हैं, कभी हमने मैंने उससे कभी ये बात करी, लेकिन अचानक हमारी बात करते हैं और हमारी बात भी ऐसी होती है, कभी साल में एक बारी, कभी 6 महीने में एक बारी, बट वी आर वेरी क्लोज। हमें कोई एक दूसरे से, हम आर्टिफिशियल नहीं है। एक दिन अचानक बात करते करते वो क्या था, वो उसके लिए वो मैसेज था, वो उसके लिए मैसेज था, एंड नाउ शी इज लाइक विद अस। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो भी इस समय स्वाध्याय में है ना? तो देखिए अब मतलब सोचो तो मैं क्या हूं, मैं तो मिडिल पर्सन हूँ एक, है ना? वो कनेक्ट कराने के लिए या वो चीज सबकी, अब कोई किसी का फेवर नहीं करता, सब अपनी अपनी यात्रा करते हैं। उल्टा आप मेरे पे फेवर कर रहे हैं इस ज्ञान को अटेंड करके, इसको सुन के। क्यों? क्योंकि इसके बिना मैं काम, अगर श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा, तो मेरा ज्ञान कैसे पूरा होगा जो कि मुझे वो बोलते हैं आपको करना है। तो जब हमें गुरु मिलता है, तो गुरु के मिलने का मतलब पता है क्या होता है? फेथ मिलता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो बोलते हैं हम इधर भी गए, उधर भी गए, यहाँ भी गए, वहां भी गए। तो पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम भाग दौड़ से कहीं जाना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर वो फेथ डेवलप नहीं होता। जब फेथ डेवलप नहीं होता है तो फिर वो एक जगह नहीं टिक पाती हैं, वो सुकून नहीं मिलता ना। सोल कहती है नहीं, यहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट नहीं है, फाइंड समथिंग न्यू। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गेट एसोसिएटेड विद सतगुरु। जब वो हम उनके साथ मिलते हैं तो बस फिर तो क्या होता है, हमारा सूक्ष्म द्वार खुलना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म द्वार क्या है? इंटरनल यूनोस्फेयर, वो खुलना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, हम अपने अंदर अपना असली स्वरूप जो है वो क्या है, प्रकाश, हम उसको देखना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे और आगे वो जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हम उनकी तरफ जो है वो जाना शुरू करते हैं। तो पूजा जी, सूत्र नंबर 27। 27वां सूत्र। भूर्भुवः स्वर्महर्जन्स्तपः सत्यमिति सप्तलोकाः। जय गुरु जी। वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे 7 लोका की, और तो वो मुझे इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम वो सारे लोका जो है वो हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि जब हम इस स्थिति पे आ जाते हैं तो अब क्या होना शुरू होता है, हम डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो जो हमारे 7 स्फीयर्स कह लीजिए या स्टेजेस ऑफ क्रिएशन है, स्वर्ग या लोक, आप कुछ भी कह लीजिए, हमें उनके बारे में पता चलता है। हमने समझा था कि भूलोक है, भूलोक क्या है, जहाँ पे हम सिर्फ ग्रॉस में मैटर से अपने आप को जुड़ के रखते हैं। देन भूलोका इज देयर, जिसमें कि हम बड़े फाइन मैटर्स के ऊपर, सूक्ष्म लेवल के ऊपर या इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम जहाँ पे चीजें
चीजें, साधन जो है वो उस तरीके के होते हैं। फिर हम सर्वलोक पे जाते हैं, जिसमें कि मैग्नेटिक पोल्स, हमारा ऑरा, जो इलेक्ट्रिसिटीज है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, हम महालोक है, जिसमें कि मैग्नेट्स हैं एटम्स की। उसके बाद ये हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, इसलिए मैं इस पे मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा बोलूं। देन हम जनलोक पे जाते हैं, जिसमें कि अब हमारे को स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाती है। We do understand, yes, we all are, like child of God, हमें ये अनुभूति आती है। Then there is तपलोक। तपलोक में क्या होता है, we come to know as to the Holy Ghost, पवित्र आत्माएं, यूनिवर्सल स्पिरिट, हमें वो पता चलता है। Then there is सत्यालोक। सत्यालोक क्या है, वो तो बिल्कुल लोक ही परमात्मा का है, उस परम सत्य का है, एटर्नल सब्सटेंस, उस सत्य का है। इन सातों लोकों में जो पहले तीन हमने बोले हैं, भूलोक है, भूलोक है, और जिसको हम स्वलोक बोलेंगे, उसमें मटेरियलिस्टिक क्रिएशन, मटेरियलिस्टिक क्रिएशन है। और उसमें अगर मैं बोलूं किसका साम्राज्य रहता है, तो अंधकार का रहता है, माया का रहता है। और जो हम लास्ट के तीन बोले, जन लोग, तपोलोग या सत्य लोग बोले, अब यहाँ पे क्या होता है, स्पिरिचुअल क्रिएशन होता है। यहाँ पे किसका अगर कहीं राज्य है, साम्राज्य है, तो है किंगडम ऑफ लाइट, जिसको कि हम महालोक भी बोलेंगे। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब हमारे हार्ट की स्थिति बदलती है, तो हमारे को इन चीजों में, इन लोकों में कह लो, तो एकदम क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है। ये जो एक मटेरियल और जो ये स्पिरिचुअल क्रिएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दसम द्वार, टेनथ डोर, या हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म इंद्री, दैट इज द वे टू डिविनिटी। तो देखा जाए, ये सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। सच कह रही हूँ, बाहर कुछ भी नहीं है। और हमने कभी सिखाया ही नहीं गया, कि हमें सीखने में बहुत समय लगता है अपने अंदर, अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज इनर रियलाइजेशन। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, सूत्र नंबर 28। 28वां सूत्र। जय गुरु जी। भूवरलोके ब्रह्मणः द्वितीय पाद सूक्ष्मांतर जगत प्रकाशाद द्वापरः जीवस्य द्विजत्वच्च तदा चित्तस्य क्षिप्तत्वातस्य वृत्ति विकल्पः। जय गुरु जी। वाह पूजा, इतने मुश्किल आप इतने ब्यूटीफुल, इतनी आसानी से बोल लेते हैं भाई, वेरी नाइस। अब थैंक यू। हम आते हैं द्विज वाली स्थिति। द्विज स्थिति क्या होती है, जैसे बोलते नहीं है, ट्वाइस बॉर्न, दोबारा से जन्म लेना। अब देखो, उसको ध्यान से समझना है, दोबारा जन्म लेंगे तो वो अपनी इस बॉडी की डेथ होगी, एंड देन अगेन मैं दोबारा जन्म लूंगी, नहीं। देखिए, जब हमारा अभिषेक हो जाता है, ये कौन सा अभिषेक है, मैंने बार बार बोला, ये वो नहीं है जो रिचुअल से अभिषेक करवा रहे हैं, ये हमारी विजडम का, ये हमारी तपस्या का, यम और नियम का, आसना का, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, जब हम ये सब कर लेते हैं, तब जो हमारा जो अभिषेक होता है, हमें समझ में आने लग जाता है क्या, अरे मैंने कितनी गलती करी, मैं परमात्मा का ही अंश होके मैंने अपने आप को अपने आप से दूर रखा, और मैं कहाँ जुड़ती गई, मैं तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में जुड़ती गई। तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस मटेरियलिस्टिक जगत से पीछे हटाते हैं, है ना, पीछे हटाते हैं। तो जैसे कि वो भूलोक हुआ, जहाँ पे हम सूक्ष्म मैटर के वो समझते हैं, धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, वी आर बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन कैसे हुआ, कि जो हमारी चेतना है, उस चेतना में जब ज्ञान का प्रकाश आ गया, तो बॉर्न अगेन। कितने हमने कहानियां पढ़ी हैं, हमने देखा है अंगुलीमाल क्या थे, और फिर वो क्या से क्या बने, तो वो क्या है, ट्वाइस बॉर्न हो जाए। हम लोग भी जो थे, अगर हम मेटीरियलिस्टिक चीजों से जुड़े हुए थे, हम क्या रिचुअल्स तक ही लिमिटेड थे, एंड वंस वी रियलाइज द एसेंस ऑफ spirituality, its wisdom, and that too grasping this thing in 24/7, yes, तब हमारा जो है वो जन्म होता है, ट्विच या ट्वाइस बॉर्न हम होते हैं। और जब हमारा ये दोबारा जन्म हो जाता है, हम वही हैं, आसपास की सराउंडिंग भी वही है। बदला क्या, बदला क्या कि हम अपने माइंड की जगह
हम अपना स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रकाश आ गया। ये प्रकाश नहीं जो स्विच ऑन करने से आता है, ज्ञान का प्रकाश आया। अब क्या होगा? नाउ वी विल अंडरस्टैंड एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल। क्या है? कुछ भी नहीं है। पूरा जीवन किस पे लगा दिया है? मेरा सपना है मेरा अपना मकान कब बनेगा। मैं अब सोचो, हम किस पर्पस के लिए आए हैं और कहाँ जुट के रह गए। मेरा अपना मकान कब बनेगा, खूब मेहनत करी, पैसा कमाया, एक एक पैसा जोड़ा, और उसके बाद उस पैसे से मकान लगाया, बाद में जिस मकान के लिए प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हो रहे हैं। आत्मा, आत्मा कहाँ गई? वो क्या हुआ? अरे वो तो हमने कभी समझा ही नहीं, हमको कभी समझाया ही नहीं था। तो जब उनको ये समझ आ जाता है, अब वो उस योग में जाते हैं। किस योग में जाते हैं? जो भी उनके इंटरनल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उनकी सेंसेस होती हैं, जिनको कि हम आंतरिक इंद्रियां बोलते हैं, वो उन पे जाएंगे। उनको किसके साथ जोड़ते हैं? जो हमारे 5 ऑर्गन ऑफ सेंसेस हैं, दैट इज अवर ज्ञान इंद्रियां, जो हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है। फिर वो कहाँ पे जाएंगे? अपने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, कर्म इंद्रियां हमने करी थी ना, 5 इंद्रियां। तो इन्हीं इंद्रियों को अब वो क्या करेंगे? वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल से, वो अपने मन को इंटेलेक्ट के लेवल से इस्तेमाल करते हैं। अब उनका माइंड उनको कंट्रोल नहीं करेगा, मेरा माइंड मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। हम अपने माइंड के ऊपर से काम करते हैं। तब आते हैं दोस्तों हम स्थिर हार्ट की स्थिति में, स्थिर हृदय, स्टडी हार्ट में आएंगे। और जब हम आते हैं तब हम द्वापर, इसको हम बोलेंगे, यानी कि अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, नेचुरली दे विल बी एनी सोलर सिस्टम, मतलब कि वो एक द्वापर युग में आ जाते हैं, जहां पे अब उनके अंदर स्थिरता आ जाएगी। इस स्थिति में भी आने में बहुत समय लगता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, उस चीज को पा तो लेते हैं, वो मैंने ज्ञान ले लिया, हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया सत्य क्या है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, हम थोड़ा सा शेक हो गए। स्थिरता भी बहुत जरूरी है। स्थिरता के टाइम में आपके बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत टेस्ट होते हैं। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के आपके जीवन में यू टर्न आने शुरू हो जाते हैं। यू टर्न तब आएगा यदि हम अपने ज्ञान से लेंगे, नहीं तो वो जो मोमेंट और वो सिचुएशन आ जाएगी, हम उसको पकड़ के हम दोबारा से बॉडी लेवल के ऊपर आ जाएंगे। एक चीज मैं कहूंगी, जितने भी आज तक मैंने कोर्सेज किए हैं, मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, मैंने बहुत वाइवा दी है, मैं सच बताऊं वो बहुत आसान थे। ये जो स्पिरिचुअलिटी में हमारे टेस्ट होते हैं ना भाई, इतना ठोक बजाया जाता है हमें, इतना, मतलब हमारे को ऐसे, आपके गुरु, आपके मास्टर्स आपका टेस्ट लेते हैं। मतलब वो कभी कभी आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे जहां पे हमको ये समझना पड़ता है ये मेरे गुरु की वाणी का है कि ये मेरे डिल्यूजन से निकल रहा है। इतने टेस्ट होते हैं हमारे। ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी कि शायद उस सिचुएशन को पकड़ के हम एक बहुत ही शोक भरे जीवन में चले जाएं। जितनी हमने प्रोग्रेस करी होगी वो जुक करके हमारी नीचे आएगी। और उस समय यदि हम उस चीज को भाग ले लेते हैं, उस लर्निंग को ले लेते हैं, बहुत इजी नहीं होता। जब समझ में आ जाता है ये सिचुएशन मुझे बता रही है कि भाई अगर अब आपको प्रोग्रेस करनी है, तो ये जो एनर्जीज है, मतलब एनर्जीज मीन्स कि जहां आप जुड़े हुए हैं, आपका दिल है, आपकी वीकनेस है बॉडी की, आपको इनसे बाहर निकलना है। वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। और जब अपने को समय देना चाहिए। मैं भी कुछ सिचुएशन में आई टुक 6 months टू टेक यू टर्न। और जब मैंने वो यू टर्न लिया, तो हाँ, क्योंकि वो सही यू टर्न लिया, तो स्पिरिचुअल आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्पीड से जाती है। लेकिन 6 महीने लिए, मैंने भी 6 महीने लिए, क्योंकि मैंने कहा मैं कोई भी काम फोर्सफुली नहीं करती हूँ। अगर हम किसी चीज को फोर्सफुली करते हैं तो पता है क्या होता है? बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। जब तक उसका अच्छे से मंथन ना कर लो, तो उस राह को नहीं पकड़ना चाहिए। ये बहुत मेजर लीप आया था मेरे जीवन में। और मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी अगर बोलूं तो वो मेजर लीप मेरे को बहुत एक अलग लेवल पे लेकर गया। और उस इवेंट के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्यों? क्योंकि अगर वो इवेंट नहीं होता तो इतना भी अपना जो भी ग्रोथ है वो हमारी नहीं होगी। तो हमको क्या करना पड़ता है? जब हम द्वापर स्थिति में आते हैं,
तो आपका हार्ट बड़ा स्थिर बन जाता है। आप पता है खुद अपने आप को पूछेंगे बार बार कि अरे वो बात हुई, आर यू स्टिल फीलिंग पेन? पता है आपको ना हाँ आएगी ना आएगी, आपके मन में ना उनके लिए कर्स आएगा ना कुछ, सिर्फ उनके लिए पॉजिटिविटी है आई। मतलब अगर कोई इवेंट हुआ या, क्योंकि इवेंट और सिचुएशंस के बिना यू टर्न लाइफ में नहीं आते, तो वो चीज आती है। तो अगर हम उस अभिषेक की स्थिति में रहते हैं, तो अब हमारी चॉइस है, या तो मैं वापस पलट जाऊं, मैं अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर दूं, या मैं क्या करूं कि मैं उस बॉडी स्ट्रीम में रहूं। उस स्थिति में रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए आपके बहुत टेस्ट होंगे। कुछ सोसाइटी से ये वो टाइम आता है जिसमें कि मटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर कभी कभी गुडविल भी खराब होनी शुरू हो जाती है। लोग मतलब आपसे जुड़े हुए लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जो भी है। तो स्थिर तब भी रहना, वो स्थिरता अपनी रखनी जो है वो बहुत जरूरी है। और जब हम एक बार उस स्थिरता को पा लेते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि ये बाहर की दुनिया, ये बिल्कुल मैटर नहीं करती। बिल्कुल मैटर नहीं करने का मतलब, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो वहां से हमारे पे अटैक हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। अब आप कहाँ चले जाते हैं? आप इंटरनल वन में चले जाते हैं। फिर हमें क्या आदत है, स्कूल से आदत है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्रॉपर सेरेमनी होती है, डिग्री मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। लेकिन जब आप एक बार आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, we don't need certification from others. Why? Because that time you realize yourself, your own honesty. We are the better to judge ourselves what we are doing, how honest we have been in our deeds. तो तब हमारे अंदर जो है वो स्थिरता का भाव जो है वो आता है। तो आई थिंक कि हमारा टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा था आगे कॉल करूंगी, लेकिन नहीं, मैं इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। और इसी के साथ आप सबको जय गुरु जी। हमारे साथ